यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां एक प्राचीन हवेली खड़ी थी। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी और इस पर समय की धूल जम चुकी थी। हवेली के चारों ओर के गांव के लोग इस हवेली के बारे में बात करने से कतराते थे। कोई इसे शापित मानता था तो कोई कहता कि वहां प्रेत आत्मा का वास है। वर्षों से हवेली में कोई नहीं गया था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस डर को और भी प्रबल कर दिया। यह कहानी एक युवक विकास की है जो अपनी जिद के कारण उस हवेली में गया और फिर जो कुछ उसने वहां देखा और अनुभव किया वह उसकी जिंदगी की सबसे भयावह घटना बन गई। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वह हवेली कभी बहुत खूबसूरत और भव्य हुआ करती थी। हवेली का मालिक ठाकुर रणवीर सिंह एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति था जिसने अपनी हवेली को पूरे गांव की शान बना दिया था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ठाकुर रणवीर सिंह और उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। किसी को नहीं पता कि किसने और क्यों यह हत्या की, लेकिन इसके बाद से हवेली हमेशा के लिए वीरान हो गई। कुछ लोगों का मानना था कि ठाकुर रणवीर सिंह के परिवार की आत्माएं हवेली में भटकती हैं और जो भी उस हवेली में प्रवेश करता है वह कभी वापस नहीं आता। विकास एक 22 साल का युवा था जिसे रोमांच का शौक था। उसे ऐसी कहानियों में विश्वास नहीं था और वह हमेशा से उन लोगों को चुनौती देने में लगा रहता था जो भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन करते थे। एक दिन गांव के कुछ दोस्तों के साथ चर्चा करते हुए हवेली की कहानी आई। उसके दोस्तों ने हवेली के बारे में डरावनी बातें सुनाई, लेकिन विकास ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। अगर तुम लोग इतना ही डरते हो तो मैं खुद उस हवेली में रात भर रहूंगा और देखूंगा कि वहां कुछ होता है या नहीं। दोस्तों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन विकास ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उसने तय किया कि वह उस रात हवेली में जाकर वहां रुकने वाला था। गांव के लोग और दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन विकास ने उनकी एक न सुनी और रात के समय अकेले हवेली में जाने का फैसला कर लिया। विकास रात के समय अपनी साइकिल पर सवार होकर हवेली की ओर चला। रास्ता सुनसान और अंधेरा था। हवेली गांव से थोड़ी दूर एक टीले पर स्थित थी। जैसे ही विकास हवेली के करीब पहुंचा, उसे हवेली के चारों ओर एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली का मुख्य द्वार टूटा हुआ था और अंदर घना अंधेरा छाया हुआ था। हवेली के चारों ओर जंगली पेड़ पौधे उग आए थे और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। हवेली की दीवारों पर काई जमी हुई थी और उसकी खिड़कियों के शटर टूट चुके थे। विकास ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और हवेली के अंदर जाने का रास्ता खोजने लगा। मुख्य दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए वह सीधे अंदर चला गया। हवेली के अंदर घुसते ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे घूरना शुरू कर दिया हो। लेकिन उसने अपने मन की इस भावना को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ा। हवेली के अंदर धूल और जाले थे और हर जगह सड़ांध की बदबू फैली हुई थी। विकास ने ठान लिया था कि वह आज इस जगह का सच जानकर ही रहेगा। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही विकास को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। हवेली के बड़े हॉल में दाखिल होते ही उसकी नजर दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों पर पड़ी। ये तस्वीरें ठाकुर रणवीर सिंह और उनके परिवार के सदस्यों की थीं। सभी तस्वीरें धूल और जाले से ढकी हुई थीं। विकास ने आगे बढ़कर हवेली के दूसरे हिस्सों की खोज शुरू की। उसे एक लंबा गलियारा मिला जो हवेली के पीछे के हिस्से की ओर जाता था। जैसे ही उसने उस गलियारे में कदम रखा, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से उसे पुकारा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि यह उसका भ्रम हो सकता है। वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गलियारे के अंत तक पहुंच गया। गलियारे के अंत में एक कमरा था जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा बंद था। विकास ने दरवाजे को धक्का देकर खोला और जैसे ही वह अंदर घुसा, कमरे के अंदर की ठंड ने उसे झकझोर कर रख दिया। कमरे के बीचों बीच एक पुराना पलंग पड़ा था जिस पर एक चादर बिछी हुई थी। दीवारों पर अजीब सी लिखावटें थीं जो समझ में नहीं आ रही थीं। विकास ने अपने टॉर्च से कमरे का जायजा लेना शुरू किया। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। विकास ने दरवाजा बंद होते देखा, लेकिन उसने इसे हवा का असर मानकर नजरअंदाज किया। वह पलंग के करीब गया और जैसे ही उसने पलंग की चादर हटाई,
उसे एक अजीब सी दुर्गंध का एहसास हुआ। पलंग के नीचे से उसे कुछ आवाजें सुनाई दीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने तुरंत नीचे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। विकास अब थोड़ा घबराने लगा था, लेकिन वह अपनी जिद के चलते वहां से हिला नहीं। तभी उसे कमरे के कोने में एक छाया सी दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। वह बिल्कुल स्थिर खड़ा हो गया और छाया को ध्यान से देखने लगा। जैसे जैसे वह छाया पास आई, उसे महसूस हुआ कि यह कोई और नहीं बल्कि एक महिला की आकृति है। महिला की आंखें बेहद भयानक थीं और उसका चेहरा धुंधला था। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। विकास के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे पत्थर बन गया था। महिला ने अपनी ठंडी सांसें विकास के चेहरे पर छोड़ी और उसकी आंखें सीधे विकास की आंखों में गड़ गईं। विकास के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि महिला अचानक गायब हो गई। कमरे का तापमान सामान्य हो गया, लेकिन विकास के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि वह अब खतरे में है। विकास अब बुरी तरह घबरा चुका था। उसने तुरंत कमरे से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने बंद कर दिया था। उसने जोर लगाकर दरवाजा खोला और गलियारे की ओर दौड़ पड़ा। गलियारे के अंत में उसे एक और दरवाजा दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही उसने उस दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की, उसे पीछे से कई पैरों की आवाजें सुनाई देने लगीं। वह मुड़कर देखना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे पीछे देखने पर मजबूर कर दिया। उसने देखा कि कई साए उसकी ओर दौड़ रहे थे। वे साए मानव आकृतियों के थे, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। वे अंधेरे में दौड़ते हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे। विकास की सांसें थम गईं। उसने तेजी से दरवाजा खोला और बाहर की ओर भागा। विकास ने जैसे तैसे हवेली से बाहर की ओर भागना शुरू किया, लेकिन बाहर की स्थिति अंदर से भी ज्यादा भयावह थी। हवेली के बाहर का आंगन घना अंधकार से ढका हुआ था। अचानक विकास को ऐसा लगा कि उसके पैर जमीन पर जम गए हैं और वह आगे बढ़ने में असमर्थ हो गया। उसने देखा कि चारों ओर से धुंधली आकृतियां उसके चारों ओर मंडरा रही हैं। तभी हवेली के मुख्य दरवाजे के पास एक तेज आवाज हुई और अचानक एक भयानक आकृति सामने आई। यह वही महिला थी जिसे विकास ने अंदर देखा था, लेकिन इस बार वह और भी भयानक लग रही थी। उसकी आंखों से खून की बूंदें टपक रही थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी चीख इतनी तेज थी कि विकास के कान सुन्न हो गए। महिला ने अपनी नुकीली उंगलियों से विकास की ओर इशारा किया, मानो उसे हवेली के अंदर खींचने का इरादा हो। विकास पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल सकी। वह बुरी तरह जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। उसकी सांसें रुकने लगीं और उसके शरीर में अजीब सी सिहरन होने लगी। विकास ने अपनी आखिरी कोशिश की और पूरी ताकत से उस भयानक महिला के हाथों से बचने की कोशिश की। उसने अपना ध्यान हटाकर अपने जीवन की सबसे बुरी घटना को अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के सामने वही भयानक दृश्य घूम रहा था।